ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांतिः। परम श्रद्धेय प्रातर्वंद्य अनंत श्री विभूषित पंचम पीठाधीश्वर कैलाश मठ ऋषिकेश एवं प्रेमपुरी आश्रम मुंबई के अधिष्ठाता महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। उपस्थित हमारे शतायु महापुरुष तिजोरी वाला जी, हमारे सम्मान्य श्री झुंझुनू वाला जी और उपस्थित सभी हमारे सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद। अभी मैं जब यहां आया, पिछले बार जब मैं था तो बात जैसा संलाप हुआ, वार्तालाप हुआ, तो हमने दूसरा अध्याय भगवद गीता का कहा था। यहां पर मैंने वो पढ़ा तो गीता संपूर्ण सार ऐसा लिखा है। तिजोरी वाला जी बोले किस पर आप बोलेंगे? हमने कहा देखिए, अगर केमिस्ट्री के प्रोफेसर से पूछा जाए किस पर बोलेंगे तो मैथमेटिक्स पर नहीं बोल सकता। मैथमेटिक्स से प्रोफेसर को पूछा जाए आप किस पर बोलेंगे तो हिस्ट्री पर नहीं बोल सकता। जो जिसका सब्जेक्ट है आप बोलिए किस पर बोलना है, क्योंकि आपको मालूम है हमें अध्यात्म पर ही बोलना है। और अध्यात्म की जो बात है मुख्य रूप से जहां तक सार की बात है, सार तो जीवन में दो ही बात है। पहला, हमारे अंदर श्रद्धा हो, दूसरा हमारे अंदर विश्वास हो, तीसरा हमारे अंदर सदाचार हो और चौथा हमारे अंदर आचार्योपगमन हो, गुरु की शरण हो। ये तो है साधन, बाकी सब अपने आप आते चले जाएंगे अगर ये है तो। और ये नहीं है तो फिर आप कितने भी ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय रटते रहो, फिर जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। तो ये तो प्रारंभिक साधन है जो हमें मोक्ष संन्यास तक लेकर के जाते हैं। गीता का 18वां अध्याय। और ये तो हो गए साधन। साध्य क्या है? अहम आत्मा गुडाकेशः सर्वभूता क्षय स्थित, ये साध्य है।
यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। ये साध्य है। साध्य है आत्म तत्व, अपने आप को जानना, ये साध्य है और ये साधन है, यही सार है। आप कहेंगे गीता का सार क्या है, तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, अर्थात क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। जहां जिस स्थिति में हो सदाचार संपन्न हो जाओ, भगवत गीता जीवन में अपने आप आ जाएगी। सार तो है इतना ही, लेकिन इतना सार के लिए ही इतना सारा प्रयत्न किया जाता है, किसी तरह से ये हमारे जीवन में आ जाए, घटित हो जाए। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं, लेकिन सारे श्लोक भगवान श्री कृष्ण के नहीं हैं। एक श्लोक तो धृतराष्ट्र का है, कुछ संजय के, कुछ कृष्ण के हैं, न अर्जुन के हैं। तो इन श्लोकों में आप धृतराष्ट्र के श्लोक निकाल दो, एक ही श्लोक है। गीता की जो भूमिका खत्म हो जाएगी, गीता का जो उद्देश्य है वो समझ में नहीं आएगा कि उपदेश दिया क्यों। अर्जुन के जो प्रश्न है उनको निकाल दो तो समझ में नहीं आएगा। संजय के बीच बीच में जो उवाच है, कंजंक्शन कहते हैं उसको, इंग्लिश में है ना कंजंक्शन वर्ड, ऐसी संजय उवाच कंजंक्शन है। अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच के संवाद को जोड़ने की एक कड़ी है, आप उसको निकाल दो, कड़ी खत्म हो जाएगी। इसलिए गीता का प्रत्येक श्लोक महत्वपूर्ण है, इसलिए कहते हैं प्रत्येक श्लोक महत्वपूर्ण है और प्रत्येक श्लोक में सार है। जब आप विटगेनस्टाइन को पढ़ेंगे तो जो ईश्वर के प्रत्यय के विषय में उन्होंने बात की, तो आप किताब पर पढ़ते एक श्लोक आप पढ़िए, वो भी आपको समझ में आएगा कि श्लोक में कहा क्या है, चाहे कोई सा ही श्लोक हो। उसमें बताया गया अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मायम अव्ययः बताया गया है। किसी भी श्लोक का आप अर्थ पढ़ेंगे वह श्लोक समझ में आएगा। ये श्रीमद् भगवत गीता की महत्ता है। दूसरी महिमा क्या है? दूसरी महिमा यह है, ये जो उपदेश है, ये उपदेश शाश्वत उपदेश है और ये उपदेश मानव मात्र के लिए उपदेश है। क्यों? क्योंकि चिंता केवल हिंदू को हो ऐसा नहीं है। स्ट्रेस, डिप्रेशन केवल हिंदू को हो या केवल भारतीयों को ही हो ऐसा नहीं है। अगर भारतीयों को ही डिप्रेशन होता तो भारत के 3-4 हिस्से हो गए, उन लोगों को नहीं होना चाहिए। अब वो भारत के हिस्से नहीं रहे, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, सब भारत का ही हिस्सा था अर्जुन के समय, उनको नहीं होना चाहिए। जो समस्या है पूरे मानव समाज की है, पूरे मानव समाज की, और पूरे मानव समाज की समस्या का समाधान जो भगवत गीता में बताया है उसके कई आयाम। जहां अपने आप को जानना है वहीं संपूर्ण प्रकृति के साथ और संपूर्ण जीवों के साथ सद्भाव स्थापित करना भी है। आप देखिए, जहां जहां आपको स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं या योगी के लक्षण हैं या भक्त के लक्षण हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, या गुणातीत के लक्षण हैं, योगी के लक्षण है सूर्यमित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। जहां जहां आपको एक आत्म तत्व प्राप्त महापुरुष के लक्षण हैं अथवा आत्म तत्व की प्राप्ति के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं वो सारे के सारे बताए गए हैं। उन सब में समग्रता है, समग्रता है, व्यक्तिगत भाव नहीं है, टोटलिटी है, यूनिवर्सलिटी है सभी में। तो इसलिए ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, संपूर्ण वैश्विक जो व्यवस्थाएं हैं परमात्मा के द्वारा स्थापित, उनके साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए
और उनके भावों को समझते हुए अपने आप को जानना है, और जानना भी किस रूप में है, किस रूप में जानना है? ममैवांशो जीवलोकः जीवभूतः सनातनः। तो जीवभूतः, ये जो जीव भाव आ गया है, इस जीव भाव से ऊपर उठ करके ब्रह्म भाव को स्थापित करना है, ब्रह्म भाव को स्थापित करना है। ये श्रीमद् भगवद गीता बड़ा विलक्षण ग्रंथ है। हम दूसरे अध्याय की चर्चा करेंगे, और आपको हो कि संपूर्ण सार ही बताना है तो मैं पहले अध्याय का सार बताना शुरू करता हूं। 15 दिन में 18 अध्याय का तो सार बता ही दूंगा, जैसे आप लोगों की इच्छा हो। दूसरी बात, एक बात और है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में सार बताया एक ही लाइन में, आप कोई सा भी अध्याय सुनिए सार वही आएगा, है ना? ठीक है। हाँ, तो आइए दूसरे अध्याय की चर्चा करते हैं। संजय उवाच, संजय ने कहा। क्या कहा संजय ने? किसको कहा संजय ने? धृतराष्ट्र को कहा। क्या कहा? तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तम तथा, तथा माने उस स्थिति में जाकर के। ये जो तथा शब्द है ये पूर्व अध्याय को लेकर के है। इससे पहले के अध्याय में जो परिस्थितियां उपस्थित हुई हैं उन परिस्थितियों को दिखाने के लिए तथा शब्द है। तथा माने कैसे, कैसे? रथोपविष्ट, रथोपस्थ उपाविशत, रथ के उपस्थ पर, वहीं पर रथ पर ही अर्जुन बैठ गए। क्यों बैठ गए? न योत्सेति गोविंदम, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, और सारा अपना जो धनुष बाण सब छोड़ दिया। क्यों नहीं करूंगा युद्ध? क्योंकि जो सामने मैं देख रहा हूं ये तो सारे मेरे अपने ही हैं। याने वहत्वान जिजीविषाम, जिनको मार करके हम जीना नहीं चाहते हो तो मेरे सामने खड़े हैं। आचार्य हैं, माता पिता हैं, मामा हैं, चाचा हैं, भाई हैं, बंधु हैं। येषाम कांक्षितो अर्थम, जिसके लिए हमें धन चाहिए वो तो सामने खड़े, उनको मारना पड़ेगा। क्या करेंगे हम ऐसे राज्य को? अभी त्रैलोक के राज्यस्य किन्नो हेतु महीकृते, 3 लोक का राज्य मिल जाए तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। मैं शस्त्र छोड़ देता हूं, ये मुझे मार लें तो इसमें मेरा कल्याण होगा। अर्जुन जिस समय युद्ध के मैदान में गए उस समय तो बहुत ही वीरता पूर्वक वाक्य बोले कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे को ले चलो। क्यों? कैर्मया सहयो दव्यम अस्मिन् रण समुद्य में, इस युद्ध में ऐसा कौन आ गया जो मेरे साथ युद्ध करेगा? अरे मैंने उनको जीवन में कितनी बार परास्त किया है, आज कौन आ गया? गोहरण के समय भीष्म पितामह भी वहां थे, गुरु द्रोणाचार्य भी वहां थे, कर्ण भी थे, अश्वत्थामा भी थे। जब विराट राजा के गोहरण हुआ उस समय मैंने इन सबको अकेले ही परास्त किया है। आज ऐसा कौन सा वीर इनमें से हो गया जो मेरे साथ युद्ध करेगा? जरा मैं उसे देख तो लूं। बड़ा रोष था, बड़ा धैर्य था और बहुत ही वीरतापूर्वक वाक्य था। लेकिन जैसे ही सामने उपस्थित हुए तो परिस्थितियां बदल गई। अब परिस्थितियां क्यों बदली? क्योंकि अर्जुन जो थे,
अर्जुन समष्टिगत भाव को लेकर के चलता, व्यष्टिगत भाव को लेकर के नहीं चलता। धृतराष्ट्र ने तो कह दिया मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु पुत्र, भेद पैदा कर दिया। अर्जुन के मन में भेद नहीं है, लेकिन ये जो अभेद दृष्टि है ये कहां होनी चाहिए ये वह भूल गया। ये भूल गया, वह कहां होनी चाहिए ये भूल गया। और फिर सबको देखा, पश्यितान पांडु पुत्रान, देखो ये जो जितने भी हैं सबको देख लो। और सबको देखा तो फिर भगवान से कहने लगे कि ये तो अपने ही हैं जिनके साथ मैं युद्ध करूंगा, अपनों के साथ मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं। और फिर वह सारी समस्याएं जो युद्ध के बाद आ सकती हैं अर्जुन ने गिना दी, जितनी भी समस्याएं हैं। और समस्याएं तो आज ज्यों की त्यों हैं, अर्जुन ने कोई गलत नहीं गिनाई। लेकिन अर्जुन युद्ध नहीं करता तो क्या ये समस्याएं नहीं आती? धर्म से विमुख होने के बाद समस्याएं नहीं आएंगी ऐसा तो है नहीं। ये तो परिवर्तनशील संसार है। और इस परिवर्तनशील संसार में आप देखिए, आप पुराणों की कथा सुनते हैं, पुराणों में सतयुग से आप ले लीजिए। सतयुग में हिरण्याक्ष ने क्या कम उत्पात किए थे, हिरण्यकश्यप ने क्या कम उत्पात किए थे, त्रेता में रावण के समय क्या कम उत्पात थे, द्वापर में कंस के समय क्या कम उत्पात थे। किस युग की आप बात करेंगे जहां देवासुर संग्राम नहीं हुआ हो, और किस समय की आप बात करेंगे जहां देवासुर संग्राम नहीं हुआ हो। लेकिन हमारा जो कर्तव्य कर्म है, हमारा जो धर्म है, वो हमें क्या कहता है? हमें तो यह देखना है, परिणाम के ऊपर विचार करके कर्तव्य से विमुख हो जाना, ये शास्त्र की मर्यादा नहीं है। अभी आप देखिए, आप सब लोग चिल्लाते हैं, एक छोटा सा उदाहरण है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, सब लोग चिल्लाते हैं ना। लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ा क्यों? शुरू में जब कभी भारत आजाद के बाद, भारत से पहले भी भ्रष्टाचार रहा है, जब से सृष्टि बनी तब से ही रहा है। लेकिन भारत आजाद के बाद जब भ्रष्टाचार बढ़ा होगा, कोई अधिकारी पकड़ा गया होगा, तो उसको ये कहकर के छोड़ दिया गया होगा इसको सस्पेंड करेंगे तो इनके बच्चों का क्या होगा, यही कह के छोड़ा गया होगा ना। तो वो जो दया का भाव वहां पर आया, क्या वो कर्तव्य था? क्या वो कर्तव्य था? आज वही स्थिति हो गई, उसने बड़ा रूप धारण कर लिया। और आज ऐसा कौन सा क्षेत्र जहां भ्रष्टाचार नहीं होता? कहते पैसे नहीं लेंगे तो बच्चों को कैसे पालेंगे। ये जो भाव है कि नहीं दया के कारण इसको छोड़ दो, ये एक सन्यासी के लिए तो उचित है, लेकिन एक क्षत्रिय के लिए ये उचित नहीं है। जब बड़ा अधिकारी अपने छोटे अधिकारी को केवल दया के कारण छोड़ देगा, तो धीरे धीरे वो विष पूरे समाज में व्यापक हो जाएगा। केवल सन्यासी को छूट है कि वो दया के कारण अपने मारने वाले को भी क्षमा कर सकता है, ये शास्त्रीय मर्यादा है। लेकिन एक क्षत्रिय अपने ऊपर हाथ उठाने वाले को क्षमा कर दे, ये शास्त्रीय मर्यादा नहीं है। तो शास्त्र में सबके लिए अपने कर्तव्य कर्म निर्धारित हैं। किसका कौन सा कर्तव्य कर्म है वो उसी का ही अधिकारी है। क्षमा करना सन्यास का अधिकार है, क्षमा करना क्षत्रिय का अधिकार नहीं है। क्षत्रिय का अधिकार है अपराधी को दंड देना, अपराधी को दंड देना एक सन्यासी का अधिकार नहीं है। तो शास्त्रों में जिसका जैसा अधिकार वर्णन है, उस अधिकार के अनुसार यदि व्यवस्था चल रही है तो ठीक है, और नहीं चल रही है तो पूरी की पूरी व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। और यही हाल अब हो रहा है।
चाणक्य ने बहुत सुंदर वाक्य कहा कि जिस राष्ट्र में बहुत नायक हो जाते हैं वह राष्ट्र विनाश को प्राप्त हो जाता है। विनश्यन्ति बहुनायका। किस लिए? अपनी नायकता का, यानी अपने राज्य का, अपने अधिकारों का, अपने स्वत्व का, अपने महिमा का, उसको बनाए रखने के लिए जब बहुत नायक हो जाते हैं तो फिर हर तरह की परिस्थिति से समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा या बुरा नहीं देखते। एक समय आमने सामने युद्ध करते हैं, दूसरे दिन समझौता कर लेते हैं, तो समाज की व्यवस्था डगमगा जाती है। अर्जुन के सामने यही स्थिति है। इसलिए जो तथा शब्द है यहां, ये जो पूर्व अध्याय में अर्जुन की मनोदशा है, गांडीवम संस्थे हस्तात् पक्षयु परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम ब्रह्मतीव च मे मनः, ये जो स्थिति है उसका वर्णन करने के लिए, उसको याद दिलाने के लिए यहां पर यह तथा शब्द का प्रयोग है कि अर्जुन की क्या दशा है। तम तथा कृपया आविष्टम, अर्जुन के अंदर कृपा का आवेश हो गया। कृपा का आवेश यानी वह आतताई को देख करके उनको मारना नहीं चाहता, उनको छोड़ देना चाहता है। क्षत्रिय धर्म के विपरीत जाकर के स्थिति होगी उसकी। एतान्न हंतुम इच्छामि घ्नन्तोपि मधुसूदन, अब मैं इनको नहीं मारना चाहता। घ्नन्त माने ये चाहे मुझे मार रहे हों, चाहे ये मुझे मार रहे हों, लेकिन मैं अब इनको नहीं मारना चाहता। ये कृपा का आवेश अर्जुन के अंदर आ गया है। ये आवेश आ गया अर्जुन के अंदर। तम तथा कृपयाविष्टम, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, और उसके जो नेत्र हैं, ईक्षण हैं, नेत्र हैं, वो आंसुओं से भर गए हैं। अच्छा, क्यों भरे भाई? कृपा जो है, देखो, अगर आपके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, आप विचार करो, आपके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए तो आपका दुख दूर होगा या दुख आएगा? दूर होगा ना। लेकिन ये तो कृपयाविष्ट है, इसके अंदर तो कृपा का आवेश ही आ गया। फिर ये आंसू क्यों? सुख के तो है नहीं, सुख के नहीं है। क्यों? क्योंकि लिखा विसर्ज सरम चापम रथोपस्थ उपाविशत, धनुष बाण छोड़ दिया और संजय ने बहुत प्यारा शब्द दिया, शोक संविघ्न मानसः एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य शशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। अर्जुन का मन शोक सागर में डूब गया। तो कृपा का आवेश में शोक होता है या शोक की निवृत्ति होती है? अरे कृपा तो शोक की निवृत्ति के लिए है। कृपा आने के बाद शोक नहीं होता, लेकिन ये तो शोक संविघ्न मानसः, इसके अंदर तो शोक भर गया है। और ये जो शोक है और ये जो मोह है, शोक माने जो हमारे संपूर्ण जीवन को सुखा दे, हमारे जीवन का जो रस है, जो आनंद है, उसको निचोड़ करके फेंक दे। ये जो शोक है, ये जो मोह है, इससे अर्जुन ग्रसित हो गया। ये तो विपरीत हो गया। कृपा से तो आनंद आना चाहिए था, जीवन में रस आना चाहिए था, दुख की निवृत्ति होनी चाहिए थी,
शोक सागर से पार जाना चाहिए था, लेकिन ये तो शोक सागर में और गहराता हुआ जा रहा है। अश्रु पूर्ण कुलेक्षणम विषिदंतम, आहा, विषाद हो गया, विषादग्रस्त हो गया, दुखी हो गया, शोकाकुल हो गया, जीवन में दुख आ गए इसके। तम इदम वाक्यम मधुसूदन उवाच, ऐसे उस तम माने अर्जुन को, तम तथा जो पूर्व अध्याय में अर्जुन की मनोदशा वर्णन है, ऐसे अर्जुन को मधुसूदन, हां, बड़ा सुंदर शब्द है। देखो, ये शब्दों का चयन भी भगवान वेदव्यास ने बड़ा सुंदर किया है। हमारे अंदर दुख कहां से आते हैं? राग और द्वेष से। राग और द्वेष कहां से आते हैं? तो आपने मधु और कैटभ दो राक्षस थे, और ये इनकी उत्पत्ति कहां से हुई? भगवान विष्णु तप कर रहे थे, उनके कान में खुजली चली तो कान के मैल से ये दोनों पैदा हुए। मधु और कैटभ कान के मैल से पैदा हुए ना। तो राग और द्वेष कहां क्या है? कान की तो मैल है, कान से ही तो राग और द्वेष आता है। जैसा हम सुनते हैं उसी से तो रागात्मक और द्वेषात्मक हमारी वृत्ति बनती है, और राग द्वेष से ही सुख दुख और मोह पैदा होता है, शोक मोह। राग हो गया और रागात्मक व्यक्ति हमसे दूर चला गया तो शोक हो गया, और रागात्मक व्यक्ति हमसे दूर ना जाए इसके लिए जो प्रयत्न करते वो मोह हो गया। तो ये जो शोक और मोह है, इसकी निवृत्ति कौन कर सकते हैं? मधु कैटभारी। मधु और कैटभ का जो दुश्मन है, सूदन है, उनको मारने वाला है, वही शोक और मोह की निवृत्ति कर सकते हैं। इसलिए बड़ा प्यारा शब्द दिया, मधुसूदन। हां, आप तो शोक और मोह को खत्म करने वाले हैं, राग और द्वेष को खत्म करने वाले हैं, और राग और द्वेष में ही तो अर्जुन फंसा बैठा इस समय। अर्जुन जो है, अगर समग्र महाभारत पढ़ें आप, तो अर्जुन जैसा सात्विक पुरुष, अर्जुन जैसा योद्धा, अर्जुन जैसा धर्मनिष्ठ, अर्जुन जैसा तपस्वी, अर्जुन जैसा सदाचार संपन्न सच्चरित्रवान पुरुष मिलना महाभारत में कठिन है। ज्ञान विज्ञान संपन्न, न दैन्यम न च पलायनम, दीनता नहीं, युद्ध से पलायन नहीं। लेकिन इस समय उनके अंदर शोक और मोह आ गया, और ये शोक और मोह अर्जुन का नहीं है, ये संपूर्ण प्राणियों के अंदर बैठा हुआ शोक और मोह है, जो अर्जुन के माध्यम से भगवान वेदव्यास अथवा भगवान श्री कृष्ण हमारे शोक मोह को दूर करने के लिए इस स्थिति को लेकर के आए। अर्जुन जैसा जीवन, अर्जुन जैसी पवित्रता, अर्जुन जैसी धवल कीर्ति जिसकी हो, उसके जीवन में शोक और मोह का प्रश्न ही नहीं, फिर भी शोक और मोह आया है। इसका अर्थ है कि ये जो भगवद गीता है, ये संपूर्ण प्राणियों के शोक और मोह की निवृत्ति के लिए ही है। भगवान ने कहा, मधुसूदन ने, क्योंकि अक्षय कैटभारी भी बड़े विचित्र थे। ये क्या कहते थे कि महाराज, मरने का उपाय भी खुद ही बताते थे, और कहां मारे जाएंगे? शुष्क भूमि में, है ना।
शुष्क भूमि में। अब देखो, जब तक इस संसार में रह करके संसार के पदार्थों को अपना मानते रहेंगे, तब तक राग और द्वेष जाएंगे, जब तक अपना मानते रहेंगे। और इससे हम दूर तो होना नहीं चाहते, क्योंकि जन्म जन्मांतरों की वासना है पकड़ के रखने की। तो अपना न मान करके इसको परमात्मा का मान लो, भगवान का मान लो। तो देखो, जैसे एक बहुत धनी व्यक्ति था, वो धनी व्यक्ति था, उसके पास इतना धन था, वो घोड़े गाड़ी पर बैठ करके जाता था तो दिन भर में अपना धन नहीं देख पाता था कितना पैसा उसके पास है। उसके मैनेजर ने एक दिन उसने अपने मैनेजर से पूछा, क्या तुम चाहते हो कि अगले जन्म में तुम मेरा स्थान लो और मैं मैनेजर बनूं और तुम सेठ बन जाओ? तो मैनेजर कहता है, बोला क्षमा करना, मैं मैनेजर ही ठीक हूं, सेठ आप ही ठीक हैं। उसने कहा क्यों? कहने लगे, आपकी जितनी भी संपत्ति उसका भोग मैं कर रहा हूं और उसकी आफत, दिक्कत, समस्याएं आप झेल रहे हो। उपयोग तो मेरे आ रही सारी संपत्ति आपकी, आपको तो मालूम ही नहीं कितना है, क्या है, कहां है, सारा उपयोग मैं ही कर रहा हूं। लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, आराम से सोता हूं, सुबह आराम से उठता हूं, क्योंकि हानि और लाभ से मेरा कोई संबंध। जब आप इस सारी समस्याओं को, जो संसार है, इसको अपना न समझ करके भगवान का समझ देंगे, तो संसार के किस कोने में प्रलय हुआ और किस कोने में उत्पत्ति हुई से आपको क्या लेना देना। कहीं भी उत्पन्न हो और कहीं भी प्रलय हो, कहीं पर भी गर्म हवा चले, कहीं पर भी सर्दी चले, कहीं पर भी वर्षा हो जाए, कहीं सूखा पड़े, आपको क्या प्रयोजन है? लेकिन समझना गहराई से है। तो ऐसा भगवान ने कहा। श्री भगवान उवाच। अब देखिए, वहां तो मधुसूदन का है और यहां भगवान का है। जो मधुसूदन शब्द का प्रयोग है, मधुसूदन ने क्या किया? कर्म किया। युद्ध किया दोनों के साथ, मधु के साथ और कैटब के साथ नहीं, युद्ध किया ना, तो कर्म किया। तो हमें भी अगर अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से, राग और द्वेष से, काम और क्रोध से, लोभ और मोह से, सुख और दुख से ऊपर उठना है, ऊपर उठना है, तो भाई कर्म हमें भी करने होंगे। भगवद गीता में 6 अध्याय के 3 षटक है, 6 अध्याय के। ये जो पहले अध्याय से 6ठे अध्याय तक का जो षटक है, 6 अध्याय है, इसको आचार्यों ने उपाय के रूप में ही लिया है। कर्मयोग, कर्म कांड जिसको आप बोलते हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड, 6 से 7 से 12 तक उपासना कांड है और 13 से 18 तक ज्ञान कांड है। ऐसा आचार्यों ने इसका परिगणन किया है। क्यों किया? देखिए, 3 दोष हमारे अंदर हैं, मुख्य रूप से 3 दोष हमारे अंदर हैं। एक एक दोष की निवृत्ति एक एक षटक से, 6 अध्यायों के एक समूह से एक एक दोष की निवृत्ति बताई है। पहला जो दोष है हमारे अंदर, वह है मल। मल माने कर्मों के द्वारा उत्पन्न होने वाला दोष। जो कर्मों से, जो हम कर्म करते हैं, शुभाशुभ कर्म या शुभाशुभ मिश्रित कर्म, जो भी हम कर्म करते हैं, उन कर्मों से हमारे अंदर जो दोष आता है,
जो राग द्वेष आता है, जो मैं और मेरापन आता है, जो संग्रह की प्रवृत्ति आती है, जो संस्कार आते हैं, उसको मल कहा है। मल मल। और ये जो मल है, ये मल अंतःकरण को अपवित्र करता है, अशुद्ध करता है। तो इस मल की निवृत्ति के लिए, कर्मजन्य दोषों की निवृत्ति के लिए, समझ गए ना आप? कर्मजन्य दोषों की निवृत्ति के लिए कर्म करना है। बड़ी विचित्र बात है ना? बड़ी विचित्र बात। कर्मजन्य दोषों की निवृत्ति के लिए कर्म करना है। लेकिन कर्मजन्य दोषों की निवृत्ति के लिए कर्म कैसे करना है, ये उपाय इसमें बताया जाएगा। कर्म तो करना है, लेकिन कैसे करना है? जैसे आप एक उदाहरण समझ लो। ये मेरा कपड़ा है, इसके ऊपर मैल है। अब इस मैल को धोने के लिए ऊपर से एक मैल और चढ़ाया जाता है। नहीं चढ़ाया जाता? कपड़ा है, मैला है, लेकिन इसके मैले को साफ करने के लिए ऊपर से एक मैल और चढ़ाया जाता है, और वो मैल दूसरे मैल के साथ खुद भी निकल जाता है। भाई साबुन लगाएंगे, वो भी तो एक मैल है। तो ऐसे ही कर्म कैसे करने हैं? तो कर्मजन्य दोषों की निवृत्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं, उनके इंडिकेशन के लिए, उनको बताने के लिए यहां मधुसूदन शब्द का प्रयोग किया है। क्या अर्थ समझे आप? उन्हीं भगवान के कान से पैदा हुए। दोष हमारे से ही तो पैदा होते हैं। उन्हीं भगवान के, विष्णु के ही कर्णोद्भूत कान से पैदा हुए, और उन्हीं के द्वारा उनका शमन हुआ, लेकिन युद्ध करके, कर्म करके। ऐसे ही कर्मजन्य दोषों की निवृत्ति कर्म से ही होगी। कैसे होगी वो बताएंगे। उसके लिए फिर आगे कहा श्री भगवान उवाच। अब देखो, एक शब्द है इसमें श्री, और एक है भगवान, और एक है उवाच। 3 शब्द हैं इसमें। अब तीनों शब्दों की देखिए आप। श्री कहते हैं शोभा को। श्री किसे कहते हैं? शोभा को। व्यक्ति शोभायमान कब होता है? व्यक्ति शोभायमान कब होता है? क्रीम पाउडर लगा करके नहीं। हाँ, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? इन अमेरिका इट्स ए टेलर हु मेक्स ए मैन जेंटल, बट इन इंडिया इट्स ए कैरेक्टर विच मेक्स ए मैन जेंटल। तो शोभायमान व्यक्ति कब होता है? जब उसके अंदर 6 चीज आ जाती हैं। 6, है ना, जिसको भगवान कहा गया है। अब देखिए, ये हमारी संस्कृति है। हमारे यहां वेदों में लेकर के आज तक ये धारणा हमारी कुछ विपरीत हो सकती है, लेकिन हमारे यहां धन की प्रशंसा है, निंदा नहीं है। धन से उत्पन्न होने वाले जो दोषों का वर्णन है, दोषों का, वो कैसे दोषों का वर्णन है? जैसे यज्ञ है। यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान श्री राम अल्प आयु में ही विश्वामित्र के साथ आ जाते हैं, लेकिन इतनी आयु व्यतीत करने के बाद, परिपक्वता आने के बाद भी उसी ही यज्ञ के विध्वंस के लिए लक्ष्मण को आदेश देते हैं। तो एक यज्ञ वह है जिसकी भगवान रक्षा करते हैं,
और एक यज्ञ वह है जिसका भगवान विध्वंस करते हैं। ऐसे ही एक धन वह है जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, और एक धन वह है जिसके लिए हम प्रार्थना करते कि हमारे पास ना आए। तो जो धन है उसकी हमारे यहां निंदा नहीं है। मनी इज अ पावर ऑफ डिवाइन। तो भग क्या है? धर्मस्य ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशश्रयः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति ऋणः। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्र ऐश्वर्य। और आप तो यहां प्रवचन सुनते हैं, यहां सुनने वाले प्रवचन जो है उपनिषद भी आप सुनते हैं। और तैत्तिरीय उपनिषद में एक सुंदर आख्यान है, उसमें बताया गया है कि युवा सन्नद्ध शरीर, स्फूर्ति, शक्ति, ताकत, सुंदर गौरवर्ण और संपूर्ण पृथ्वी का जो धन, वैभव, ऐश्वर्य है, वह यदि किसी एक व्यक्ति के पास हो तो उसको एक मनुष्य का आनंद बोलते हैं। एक मनुष्य का आनंद। ऐसे ही फिर क्रम से बढ़ता हुआ चला जाता है, फिर वो ब्रह्मानंद की बात करते हैं। तो वो जो समग्र ऐश्वर्य है वह इस समय अर्जुन के पास है, वह भगवान श्री कृष्ण के पास है। और यदि आप धर्मपूर्वक, निष्ठापूर्वक, कर्तव्यपूर्वक, त्यागपूर्वक आप कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, और एक पैसा भी आपने कमाया तो वह एक पैसा भी आपके लिए संपूर्ण ऐश्वर्य हो सकता है। और अन्यायपूर्वक कमाया हुआ हजारों करोड़ों रुपये भी आपके लिए राग और द्वेष पैदा करके आपके चित्त को दूषित कर सकता है। इसलिए ऐश्वर्य से समग्र से, जिसके अंदर समग्र ऐश्वर्य हो, पूरा विश्व परमात्मा का ऐश्वर्य है। इससे ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं। धर्मस्य, धर्म, भगवान को क्या कहते हैं? रामः विग्रहवान धर्मः। राम तो साक्षात धर्म के विग्रह। विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान का नाम ही धर्म है। यशः, श्रेयः माने लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान तो परमात्मा का स्वरूप है ही, पर वैराग्य भी परमात्मा से बढ़कर कोई नहीं दिखा सकता। अच्छा ये बताइए, श्री कृष्ण के कितनी संतान थी कुल मिलाकर के? टोटल 16,108 महारानी थी, पत्नियां थी। इसको आप 10 से गुणा कर लो, 16,108 को। एक एक रानी के 10-10 संतान थे, है ना? आज तो स्थिति क्या है मुझे मालूम नहीं। आज तो एक एक हो जाए तो ही बहुत मुश्किल है, लेकिन श्री कृष्ण ने एक एक से 10-10 भागवत में लिखा है। और वह एक एक कन्या भी हुई होगी, ऐसा तो है नहीं कि कन्या नहीं हुई। तो कितनी संतान होगी? लेकिन उसको समाप्त करने में, संपूर्ण यदुवंश को, जिस यदुवंश के लिए जीवन से संघर्ष किया, जिस यदुवंश की यश और कीर्ति के लिए गणराज्य की स्थापना की, जिसको आप लोकतंत्र बोलते हैं, प्रजातंत्र बोलते हैं, गणराज्य की स्थापना की, उस संपूर्ण यदुवंश के संहार के लिए कितना समय लगा उनको? कुछ विचार किया। भागवत के 11 स्कंद में तो यहां तक लिख दिया कि मेरा आधा काम हो गया है, आधा बाकी है। आधा क्या बाकी है? बोले ये यादव हैं, ये भी दुष्ट हो जाएंगे, इनका भी संहार करना जरूरी है। ऐसा वैराग्य किसी के अंदर है जो अपनी ही संतान को,
इतनी विशाल संतान को समाप्त करने के लिए एक संकल्प ले और एक संकल्प से समाप्त कर दे। आज स्थिति यह है, क्षमा करना, आज अगर किसी का लड़का दुराचार करके आ जाता है तो मां भी पक्ष लेने के लिए खड़ी हो जाती है, भाई भी पक्ष लेने के लिए खड़ा हो जाता है, बहन भी उसका पक्ष लेने के लिए खड़ी हो जाती है। उनको अपना लड़का बुरा नहीं दिखाई देता, सारा दोष उस लड़के में दिखाई देता है। लेकिन एक भगवान श्री कृष्ण, क्या इससे ज्यादा वैराग्य किसी को हो सकता है? संपूर्ण सृष्टि परमात्मा ने बनाई, हमने और आपने तो नहीं बनाई ना। लेकिन संपूर्ण सृष्टि का प्रलय करने के लिए उनको कुछ सोचना पड़ता है कि मेरी बनाई हुई चीजें उजड़ जाएगी, नष्ट हो जाएगी। मरते समय तक 100 साल के व्यक्ति भी एक बार सोचता है कि मेरा मकान ज्यों का त्यों बना रहे, मैं भले ही चला जाऊं, नहीं सोचता है वो। लेकिन इतनी विशाल सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा उसके प्रलय के लिए कुछ विचार करता है कि मेरी बनाई सृष्टि प्रलय कैसे हो। वैराग्य जिसके अंदर आ जाता है, ज्ञान जिसके अंदर आ जाता है, ये सारे के सारे भगवान के लक्षण हैं। और इन लक्षणों को अंश के रूप में जो धारण करता है वो भी भगवान है। इसलिए संस्कृत के बहुत प्यारा शब्द है, हम किसी को कहते हैं भगवन, ऐसा उच्चारण करते हैं। हम क्या कहते हैं? भगवन, हे भगवन आप बताओ ऐसा कैसे हुआ। क्यों कहते हैं भगवन? क्योंकि उसके प्रति हमारा आदर भाव ऐसा ही है जैसे भगवान के प्रति है। और जो भगवान है उसका कुछ न कुछ अंश उनके गुणों को ये धारण कर रहा है। कोई भी, अब तो क्या हो गया, देखो समय की बात है, अब तो सारे महात्मा भगवान बन गए, है ना, ईश्वर बन गए, सब अपनी पूजा करवाते हैं, ईश्वर के स्थान पर पूजा करवाते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री, हम ही ब्रह्मा हम ही विष्णु हम ही महेश हैं। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। लेकिन एक शिष्य के अंदर भाव आ जाए, गुरु जी के अंदर ज्ञान है, तो भगवान का कुछ अंश ज्ञान का गुरु जी के अंदर है, इसलिए गुरु के प्रति भगवत भावना। गुरु के अंदर वैराग्य है, तप है, इसलिए भगवत भाव है। तो शिष्य के अंदर भगवत भाव होना अलग बात है, और अपने आप ही अपने आप को भगवान समझ लेना अलग बात है। दोनों में अंतर है। शिष्य की दृष्टि से गुरु भगवान हो सकता है, शिष्य की दृष्टि से गुरु भगवान हो सकता है, लेकिन गुरु अपने आप को ही भगवान मान ले तो फिर समझो कहीं न कहीं राग और द्वेष और अविद्या का प्रवेश करता हुआ चला गया। एक बहुत सिद्ध संत है, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, उन्होंने कहा, महाराज आप तो भगवान के अवतार हैं, आप तो भगवान के अवतार हैं। ऐसा कौन कहते हैं? बोले आपके सारे शिष्य कहते हैं। तो वो कहने लगे ठीक है, उनको बोलो भगवान वहीं आते हैं जहां अंधकार होता है, जहां अंधकार होता है प्रकाश वहीं तो हो चाहिए। भाई भगवान कहां आएंगे? जहां दुष्ट ज्यादा हो, पापी ज्यादा हो, उनका ही तो उद्धार करेंगे ना। उद्धार किनका करेंगे? पतितों का ही तो उद्धार करेंगे। तो जहां पतित ज्यादा हो, जहां अधम ज्यादा हो, जहां अन्यायी ज्यादा हो, वहीं भगवान आते हैं। क्या वो अपने आप को ऐसा मानते हैं? अगर वो अपने आप को ऐसा मानते तब तो मैं भगवान हूं, अगर वो अपने आप को ऐसा नहीं मानते तो मैं भगवान नहीं हूं। अब वो सीधा सीधा नहीं कहते कि ये तुम्हें भ्रम है। बोलने में क्या दिक्कत है? हमारे गिरीशानंद जी महाराज जो अभी जिनका प्रवचन था, एक बार इनके भक्त ने कहा, बोला महाराज आप जब कथा करते तो ऐसा लगता है जैसे भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हो,
गिरीशानंद जी बोले, ये भ्रम तुम्हें हो सकता, मुझे नहीं है। ये भ्रम तुम्हें हो सकता है, मुझे नहीं है भ्रम। तो सीधा कहने में क्या दिक्कत है भाई? अर्थात तुम्हें भ्रम है, ये हम भगवान नहीं हैं। लेकिन भगवान ना हो तो गुरु के प्रति शिष्य के अंदर भगवत भाव जो आता है, वो भगवान के इन गुणों को कारण ही उनके अंदर भगवत भाव आता है। और शिष्य के मन में भगवत भाव आ जाए, ये शिष्य का उद्धार का उपाय हो जाएगा। और गुरु के अंदर स्वयं भगवान बनने का भाव आ जाए तो गुरु का राग और द्वेषात्मक प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए कहा श्री भगवान उवाच। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, अर्जुन के मन में भगवत भाव आ जाए, अर्जुन का उद्धार है। हमारे मन में हमारे गुरु के प्रति भगवत भाव आ जाए, हमारा उद्धार है। क्योंकि उनमें ज्ञान है, वैराग्य है, तप है, जो भगवत गुण है। और क्या कहा भगवान ने? बड़ी सुंदर बात कही, बहुत प्यारी बात कही, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।